आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ज़्यादा आजकल हैशटैग बॉलीवुड बॉयकॉट इंडियन एक्सप्रेस तक ने इसको छाप दिया है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। तो हम बात करेंगे दोस्तों, क्या ये वाकई में इम्पैक्ट है। बॉलीवुड आपको पता ही है कि या तो भारत में क्रिकेट चलता है, बॉलीवुड चलता है, या पॉलिटिक्स चलती है, यही तीनों का बोलबाला रहता है। और हम सब जाते हैं मूवीज़ देखने। तो अभी ये हैशटैग बॉलीवुड ट्रेंड जो चला है, बॉयकॉट बॉलीवुड, तो इसका कितना असर हो, क्या वाकई में ऐसा है कि इस ट्रेंड चलाने से मूवीज फ्लॉप हो सकती हैं, हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो हैशटैग बॉलीवुड ट्रेंड चला है अभी ट्विटर पे, फेसबुक पे, अभी ये ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस पे हम ये देख रहे हैं कि मूवीज फ्लॉप हुई हैं भयानक तरीके से। तो क्या ये सिर्फ इसी का ही हाथ है? मूवी जैसे लाल सिंह चड्ढा हो गई, फ्लॉप हम उसको नहीं कहेंगे, बट उतना परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरीके से आमिर खान का ऑरा रहता है। लाइगर फ्लॉप, ठीक है भाई, ये लाइगर जो है 1.6 रेटिंग मिली IMDb पे, अब तक सबसे लोएस्ट। तो लाइगर फ्लॉप, उससे काफी उम्मीदें की जाती विजय देवराकोंडा से। और विजय देवराकोंडा को काफी मतलब जो, क्योंकि उन्होंने शायद पहले दिन कितना 33 करोड़ का, मतलब अगले दिन बहुत ही ज्यादा वो गैप आ गया था। तो जो ओनर्स हैं, जो हॉल चला रहे हैं, तो उन्होंने भी यही बोला था कि, क्योंकि विजय देवराकोंडा ने भी यही बोला कि हम रिलीज नहीं करें बुक और हम देख लेंगे, करो बॉयकॉट, इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जिसकी वजह से असर पड़ा। ऐसा मानना था सिनेमा ओनर्स का कि आपको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने चाहिए, आपको इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जिससे पब्लिक का गुस्सा बढ़े, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये हम देखते हैं कि काफी चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, और ऑडियंस जो है वो वाकई में विड्रॉ कर रही है। तो क्या इसी ही ट्रेंड का नाम है? मतलब क्या सिर्फ यही ट्रेंड है जिसकी वजह से ये, अब देखिए ये सब में हो गया है, हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस 14, हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस। ये करीना कपूर के स्टेटमेंट आपको पता है लाल सिंह चड्ढा से। देखिए, स्टेटमेंट एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर स्टेटमेंट दे दिया तो वहां पे, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, अब 10 के 10 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो माइट भी पॉसिबल कि 3-4 लोग फिर वो मूवी देखने ना जाए, उनके ईगो पे बात आ जाए। तो करीना कपूर का मूवी जो स्टेटमेंट आया था कि भाई हमारी मूवी मत देखो, हम आपको नहीं कहते हैं कि मूवी देखो, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर आमिर खान ने भी ये मतलब ये काफी चीजें मतलब एक तरीके से बोला था कि जब मूवी आई थी कि जो दूध है जो हम चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो इससे अच्छा वो दान कर दो, इस तरीके के स्टेटमेंट आया था। तो फिर यहाँ पे लोगों ने भी बोला कि हाँ सही बात है भाई, जो हम मूवी में पैसा आपको देते हैं वो हम किसी और को दे दें, ये बहुत ज्यादा बेटर। तो लाल सिंह चड्ढा जो है, ये भी हमने देखा कि जो लाल सिंह चड्ढा है कि उसका भी ग्राफ, मतलब उसने भी परफॉर्म नहीं किया। तो लगातार बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप होती जा रही है। अभी साउथ की मूवी जो कार्तिकी आई वो सुपर हिट हुई। तो आखिरकार ऐसा क्या है? देखिए, क्योंकि हम इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं, और अगर आपको इंडियन सिनेमा को बहुत ही बढ़िया तरीके से जानना है तो एक ऐसी किताब है जो मजा आ जाएगी। उसका नाम है लाइट्स कैमरा एक्शन। बट ये किताब अब आप पढ़िए नहीं, क्योंकि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जिसपे आप किताबों को सुन सकते हैं, ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में। ये ऑडियो बुक है और इसको आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। कुकू FM की बात करें तो भारत का ये सबसे बड़ा ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है। ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग, मेड इन इंडिया ऐप है। और अभी तो ऑफर चल रहा है, इनका पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में मिलेगा। वैसे 399 का है। जैसे ही आप SGS50 कूपन कोड यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा। तो ये 399 घट के आ जाएगा 199 पे, यानी कि पूरे साल आप 199 में शानदार ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुन सकते हैं, 1000+ घंटे का कंटेंट सुन सकते हैं। तो भैया जितना हो सके आप ज्ञानी बने। और बड़ी बात यह है कि ये जो ऑफर है ना, ये सिर्फ शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं, ढेरों ऑडियो बुक समरीज आप सुन सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में अभी जो विजय देवराकोंडा की लाइगर फ्लॉप हुई है। फिर अभी अर्जुन कपूर का एक स्टेटमेंट आया था कि हमको ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो उनका काफी ट्रोलिंग हुई थी, काफी दिक्कतें हुई थी। तो ये कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये समझ लीजिए कि इसमें कमाई, अब देखिए लाल सिंह चड्ढा 180 करोड़ में बनी, फॉरेस्ट गंप पे ये इनका रीमेक था। तो इनकी कमाई जो है बहुत अच्छी नहीं हुई, शायद 100 करोड़ शायद पार कर लिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन जितनी में मूवी बनी, अब डेफिनेटली, हालांकि नेटफ्लिक्स से भी इनकी डील कैंसिल होने वाली है, हो गई है, तो उसमें भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। रक्षाबंधन, अब रक्षाबंधन को कोई बॉयकॉट ही नहीं कर रहा था। बड़ी बात यह है भाई, रक्षाबंधन भी फ्लॉप, तो रक्षाबंधन को कौन बॉयकॉट कर रहा था? ये शमशेरा फ्लॉप, शमशेरा को कौन बॉयकॉट कर रहा था? बट ये मूवीज भी फ्लॉप हो गई। तो रक्षाबंधन भी भाई बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। अक्षय कुमार की लगातार चौथी फ्लॉप है
एक समय था जब अक्षय कुमार एक के बाद एक हिट देते थे, बट अब एक के बाद एक फ्लॉप दे रहे हैं। तो अब वैसे ये हैशटैग बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड क्या है, तो आप जैसा कि नेम सजेस्ट कर ही रहा है कि ये बॉयकॉट की मांग करता है, ठीक है, ये बॉयकॉट की मांग करता है कि आप इसको बॉयकॉट करो। उसमें बहुत राइटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कई सारे डेरोगेटरी कमेंट्स भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे वो राइटिस्ट हो, वो इसमें शामिल है कि बॉयकॉट करो। कई लोग बोलते हैं कि भाई खान हेजिमनी को खत्म करना, हमको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी हेजिमनी है। कई लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म जो है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये नए लोगों को आगे आना नहीं जन देना चाहते, ये बहुत ही गलत है। कई लोग बोलते हैं बॉलीवुड नहीं उर्दू वुड है, क्योंकि मुस्लिम्स का अच्छा खासा यहां पर रिप्रेजेंटेशन है, बहुत लोग ये बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अब हमने बहुत ज्यादा टॉलरेट किया, अब हमको हिंदू आइडेंटिटी पे बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए, हिंदू कल्चर में बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए। ये सारी आप देख सकते हैं कि इसमें डार्लिंग्स हो गई, रक्षाबंधन, हालांकि डार्लिंग बहुत अच्छी मूवी है, बहुत हिट हुई थी, अच्छी खासी हिट हुई थी, डार्लिंग्स को बहुत पसंद भी किया गया है, ठीक है। सड़क 2, 83, गंगूबाई काठवा, इन सब पे बॉयकॉट ट्रेंड चला। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें लाल सिंह चड्ढा की अगर बात करें, रक्षाबंधन, सड़क 2, ये मूवीज फ्लॉप हुई हैं। गंगूबाई काठियावाड़, डार्लिंग्स और 83 ये मूवीज हिट हुई हैं। 83 ठीक रही, मतलब सो ऐसे बहुत बुरी फ्लॉप नहीं हुई। अब देखिए, अगर ये पहले से ही बॉयकॉट ट्रेंड बहुत पहले से चल रहा है, भाई देखो 2010 में जब 26/11 अटैक हुआ था, तब जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उनको बैन किया, बहुत सही डिसीजन था वो मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए एक चीज आप समझिए, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई देखो आर्ट जो है अलग है, मैं इसको इसलिए इतना सही नहीं मानता क्योंकि हमारे देश पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई हर कोई इन्वॉल्व है। आपने खुद देखा होगा कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, तो वो सही नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जो आमिर खान का इनटॉलरेंट पे बयान आया 2015 पे, ये क्योंकि आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा जो बॉयकॉट ट्रेंड में आई, उसमें आमिर खान के पुराने बयानों को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था। फिर 2020 में जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, ये कुछ मैंने लगा दिया है, दैनिक भास्कर का ही है, ये आप देख सकते हैं कि ये भारत में बैन होने वाली पहली फिल्म है, ठीक है। अगर आपको देखिए तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गई, बैन नहीं हुई थी, लेकिन हाँ तलवार लटक गई थी, बाद में तो खैर सब कुछ ठीक ही हो गया था। गुड इवनिंग इन पेरिस और जूली, ये सब जो है ये उस समय, ठीक है, जो उस समय खैर इतना तो सोशल मीडिया कुछ नहीं था वैसे, तो बॉयकॉट ट्रेंड तो, और ये जो है सेंसर बोर्ड द्वारा बैन हुई फिल्में, हालांकि ये बहुत शानदार मूवी है। तो बॉयकॉट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी समय चल रहा है, बहुत पहले से भी चलता है। सरकारों का मूवीज में हस्तक्षेप रहता है, अगर सरकार को एक पर्टिकुलर मूवी पे लगता है कि वो प्रॉब्लम हमारे लिए कर सकती है, उसको बैन कर दो। जैसे गरम हवा हो गई, बैंडेड क्वीन तो भाई जबरदस्त मूवी है, आपने देखी है बैंडेड क्वीन, शेखर कपूर की मूवी, भाई इसने मूवी के मायने ही बदल दिए यार। फूलन देवी की कहानी पे है, मतलब मूवी देख के आपकी रूह कांप जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, बहुत ही शानदार मूवी है बैंडेड क्वीन। बैन फायरमैन, इसमें खैर जो एक लेस्बियन रिलेशनशिप उसके बारे में बताया गया है। फिर कामसूत्री, ये भी बैन हुई थी। फिर उर्फ प्रोफेसर, द पिंक मिरर, ये भी बैन हुई थी। और ये अभी 5 बैन, ये अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी, ठीक है, ये अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी, 5 ये भी बैन हुई थी। ब्लैक फ्राइडे रिलीज हुई थी, पहले बैन हो गई थी। ब्लैक फ्राइडे वन ऑफ द बेस्ट मूवी, अनुराग कश्यप वन ऑफ, मतलब मेरे भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर तो सभी नहीं देखी होगी, और गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो मतलब दिमाग ही उड़ गया था। ब्लैक फ्राइडे बहुत अच्छी मूवी थी, बॉम्ब ब्लास्ट पे थी, जो 1994 का हमारा 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें मूवी थी, किस तरीके से याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम ने इसको प्लान किया था। इसका गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो एक तो वो इसमें वो बैंड है ना, बैंड बहुत फेमस है, अग्नि क्या नाम था, तो इसमें गाना बहुत अच्छा था, वो अरे रुक जा रे बंदे, जो लास्ट में होता है। फिर परजानिया बैन थी, ये गुजरात दंगों पे हुई थी। देन सिंस बैन हुई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सट्रीम दिखाया गया था। वाटर बैन हुई थी 2005, ये भी, इसको भी बैन किया गया था, ठीक है। फिराक बैन हुई थी। देन उसके बाद इंशाल्लाह फुटबॉल, ये भी बैन हुई थी। और ये जो मूवीज है ना, मैंने क्या बताया, समाज का आईना होता है, तो ये मूवीज कई बार सरकार पे कटाक्ष करती हैं, तो इसलिए सरकार जो है इन पे खुद ही कहती है कि सेंसर बोर्ड थोड़ा सा कुछ करेंगे क्या। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार नहीं भी होता है। फिर उसके बाद जनता ने जिन मूवीज का, माय नेम इज खान सुपर हिट रही थी वैसे, माय नेम इज खान विरोध किया था जनता ने। पीके भी हिट हुई थी अच्छी खासी। गोलियों की रासलीला, रामलीला, पद्मावत, लिपस्टिक अंडर बुका, ये दिल है मुश्किल, छपाक, सड़क 2। अब देखिए इसमें कुछ मूवीज तो सुपर डुपर फ्लॉप हुई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये ट्रेंड काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि क्या ये वाकई में हैशटैग बॉलीवुड ट्रेंड काम करता है। लगभग 23 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं ट्विटर पर अगर बात करते हैं, ठीक है, 23 मिलियंस यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास। अब इसमें 240 मिलियन इंडियन ट्विटर इतने, और 24 करोड़ के आसपास जो हैं वो दे यूज फेसबुक, एक एस्टिमेट के हिसाब से।
अब जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्विटर पे ट्रेंड देखे, हालांकि ट्विटर जो है और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो वैसे ही काम करता है। बहुत सारे ऐसे बॉट्स हैं, ऑटोमेटेड बॉट्स हैं, जो ये ट्रेंड आपको बार बार दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये उतना काम देखिए नहीं करता है। आपको पता है बॉलीवुड मूवीज क्यों फ्लॉप हो रही है? जो रियल रीजन दिया जाता है भाई, क्योंकि देखिए गंगूबाई काठियावाड़ हिट हुई, जो रियल रीजन दिया जाता है भाई स्टोरी, वही घिसी पिटी स्टोरी अगर तुम बार बार दिखाओगे। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करता है शमशेरा की, वो तुम क्या बात कर रहे हो, तुम 1880s की बात कर रहे हो, तुम एक मूवी बना रहे हो फ्रीडम फाइटर पे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आपने देखी है अजय देवगन की? वो मूवी देखना, आप परेशान। अभी सरदार उधम सिंह आई थी, कितनी बड़ी हिट हुई थी वो मूवी देखना। शमशेरा में मस्त रणवीर कपूर और वो कौन, वो जो हीरोइन है वो नाच रही है बढ़िया, डिजाइनर पहना। उस समय भाई लोगों के पास कपड़ा नहीं होता था पहनने के लिए, अब डिजाइनर सूट पहन के स्विमिंग पूल में वहां नाच, क्या ये सब? तो भाई वास्तविकता से इतनी दूर मूवी बनाओगे। लाल सिंह चड्ढा का रीजन ये था कि सबने फॉरेस्ट गंप ऑलरेडी देखी थी, लाइगर मूवी अच्छी ही नहीं, क्रिटिक्स ने उसको बहुत बेकार बोला है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये मूवीज वैसे भी फ्लॉप होनी थी। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेटमेंट अगर कोई ऐसा दे दिया कि क्या कर लोगे, तो वो बॉयकॉट में चली जाती है, तो उनका होता है। हैशटैग बॉयकॉट इतना ज्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन उस लेवल पे जाके प्ले नहीं करता है, क्योंकि हम ऐसे भी मूवीज देख रहे हैं। अब जैसे कंगना रनौत की मूवी है, अब कंगना रनौत की मूवी धाकड़ सुपर डुपर फ्लॉप हुई है, सुपर डुपर 40-50 रुपए कमाए उसने। इट्स अबाउट कि भैया कितना ज्यादा। अब देखिए बॉलीवुड को भयानक लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए साउथ मूवीज तो चल रही है, केजीएफ चैप्टर 2 और बाकी साउथ इंडियन मूवीज धड़ाधम जबरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन यहां पे जैसे मूवी शमशेरा, पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, ये सब फ्लॉप हुई है। अब मैं पृथ्वीराज उसमें हिस्ट्री बदल दी है, इतिहास ही बदल दिया है पृथ्वीराज में, तो अब ये चीज है। फिर उसके बाद बहुत सारी मूवीज लोग इसलिए भी देखने नहीं चाह रहे ना, ओटीटी। अब जैसे कुछ मूवी जैसे झुंड, जर्सी, लोगों ने वेट किया कि भाई ओटीटी पे आ जाए। कोविड ने ना इस समय बदल दिया है पैटर्न। मूवीज देखो लार्जर द लाइफ चलेंगे। जैसे अभी मैंने गया था मूवी देखने टॉप गन मैवरिक, भाई दिमाग उड़ गया, टॉम क्रूज की मूवी वो, ठीक है। मूवीज या तो ऐसी बनाओ कि मजा आ जाए, यहां पे हॉस्पिटल कह रहा हूं, सिनेमा में देख के, ठीक है, इतना अच्छा लगे। या तो अगर इस तरीके की मूवीज जिसमें वही स्टोरी वही, तो वो वैसे भी नहीं चलने वाली, चाहे बॉयकॉट हो चाहे ना हो, ठीक है, वो वैसे भी नहीं। आपको क्रिएटिविटी भाई चाहिए। अब भाई साउथ की मूवीज होती हैं, उसमें मूवीज देखो भाई, वो क्रिएटिविटी का भंडार है। वो कहां, वो केजीएफ जो भी है, थोड़ा बहुत लोकल बाजी अगर आप साइड में रख दो, लेकिन आप स्टोरी देखो, आप बैकग्राउंड म्यूजिक देखो, वो मजा आ जाती है मूवी देख के कि आप भाई यही मूवी देखनी है। तो इस तरीके की मूवीज जो हैं, यू नो, दीज आर द बिग फिल्म, जो बहुत ज्यादा इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ओटीटी पे बहुत परफॉर्म किया, तो लोग अब ओटीटी पे देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बधाई तो झुंड, जर्सी, इनको ओटीटी पे काफी ज्यादा पसंद भी किया, चीपर अल्टरनेटिव है भाई। आप देखिए लोग आजकल बहुत बिजी हैं, तो जाओगे थिएटर में, लाइन लगाओगे, टिकट लोगे, इससे अच्छा आपके पास अमेजॉन है, सबके पास घर में अच्छा टीवी है ही है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स पे ऑन किया और अपने हिसाब से टीवी देख ली, वो मूवी देख ली, और उसके बाद फिर इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये रीजन है ना। अब जैसे ओटीटी पे भी ऐसा हुआ, जैसे तांडव वेब सीरीज आई थी, उस पे भी काफी बवाल मचा था कि तांडव को बॉयकॉट करो चाहे जो भी हो जाए, है ना। याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज बॉयकॉट में आती है या बैन होती है, तो वो चीज ना वो ऑटोमेटिकली वो हिट होनी है। यस, जैसे अभी सैटानिक वर्सेस में काफी बवाल हुआ, सलमान रश्दी की किताब सैटानिक वर्सेस, जिस दिन बैन हुई ना उस दिन उसकी रिकॉर्ड कॉपियां बिकी। होता क्या है ना कि लोग देखते कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इसको बैन कर दिया, इस पे इस तरीके का ट्रेंड हो रहा है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड निभाता है रोल, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। मेन यहां पे भाई स्टोरी और थोड़ा सा एक ऐसा एटीट्यूड है, एक बॉलीवुड का इस तरीके का एटीट्यूड जो उनको ले डूब रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा जोर होता है। स्टेटमेंट अगर किसी ने ऐसी दे दी, कह जाओ कर लो जो करना है या देख लो जो देखना है, फिर बेटा यहां पे पब्लिक नहीं छोड़ती है। पब्लिक बहुत समझदार है, लोग बहुत समझदार हैं। यहां पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, वो सबके सब समझदार हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 लाख व्यूज है, तो 1 लाख के 1 लाख लोग समझदार हैं, समझ रहे हो। उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना सेंस है। लेकिन अगर ईगो पे बात आ गई उनकी, तो फिर वो बॉयकॉट करेंगे चाहे जो हो जाए, फिर तो कितनी भी अच्छी मूवी हो वो नहीं देखने जाएंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने बताया भाई, अगर इंडियन सिनेमा को समझना है तो इस ऑडियो बुक को आप जरूर सुने, और ये सुनेंगे आप कुकू एफएम पे। और कुकू एफएम पे अभी अगर बात करें तो शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ है। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करिए, कूपन कोड यूज करिए और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए।
आई होप समझ में आएगा आपको। थैंक यू सो मच।